कुदरत का निज़ाम, अल्लाह की मर्ज़ी। क्या बताएँ भाई, अल्लाह की मर्ज़ी पाकिस्तानियों के लिए तो आजकल चलती ही नहीं। आपको याद है ना वो एक पाकिस्तान का फ़ैन था, वो क्या बोला था? मारो, मुझको मारो। तो भाई फ्लोरिडा में आज पूरी तरह से कुदरत के निज़ाम ने पाकिस्तानियों को मार-मार के भुर्ता बना के और उनको कराची के लिए पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यूएसए और आयरलैंड का मैच जो था वो वॉश आउट हो गया। यूएसए को 1 पॉइंट चाहिए था, वो मिल गया और हमारे पाकिस्तानी साहब जो हैं वो बिना आखिरी मैच खेले बाहर हो गए। और आप ये देख रहे हैं ना, ये जो फ़ोटो जो चल रहा है, ये देखिए, ये क्या है? लोग कहेंगे कि ये लॉर्डर हिल का स्टेडियम है पानी से भरा हुआ। नहीं, ये कुदरत के निज़ाम से पानी नहीं भरा है, ये पाकिस्तानियों के आँसू से पानी भरा हुआ दिख रहा है। अब भाई ये बताओ पाकिस्तानियों, तुम आखिरकार क्रिकेट खेलते क्यों हो यार? ये क्रिकेट जो है ना, ये पता होना चाहिए तुमको कि ये भाई, ये सभी लोगों का खेल है। ये तुम्हारे जैसे चिकमों का खेल नहीं है भाई। तुम जो है वो जाओ और थोड़ा कुछ अपने हाथ-पैर चलाओ, इधर जाओ कहीं, कोई गाय काटो, कोई बकरा काटो, बकरीद आने वाली है, कुछ करो, इस तरह के काम करो। यही तुम्हारा काम करने का है। और तुम चाहते थे कि तुम बकरीद के दिन क्रिकेट खेलो। अल्लाह ने साफ-साफ हिदायत भेजी है तुम लोगों को कि चुपचाप घर पे आओ, क्योंकि 16 तारीख को बकरीद है। अब यहाँ तो बकरा काटने नहीं देते तुमको। कहाँ? यहाँ फ्लोरिडा में। तो इसलिए भाई फटाफट उड़ो वहाँ से और पहुँच जाओ कराची और बकरीद मनाओ। बकरीद ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार तो तुम्हें अपना मज़हब तो सुरक्षित करना है ना। जिस तरह से तुम हारे थे यूएसए से, उससे अच्छी हार मैंने नहीं देखी। यानी कि देखो यार, पूरी की पूरी टीम जो है वो निपट गई। आखिरी ओवर में जो रन बनाने थे वो नहीं बना पाए। हाँ, आखिरी ओवर में इतने कम रन बनाए और आखिरी ओवर में जो रन रोकने थे वो नहीं रोक पाए। वो यूएसए के जो छोटे-छोटे छड़े से छोकरे थे और बड़े-बड़े पुराने लोग जो थे, इंडियंस ने, नेत्रवलकर ने, पटेल ने, इन्होंने तुमको वहाँ पीट दिया। तो तुम्हारी तो डबल जेपर्डी हो गई। एक बार पहले यूएसए में जो इंडियंस थे उनसे पिटे तुम, और दूसरी बार तुम पिटे कब? दूसरी बार तुम फिर इंडिया से फिर पिट गए। इंडिया के खिलाफ तुम 119 नहीं चेज़ कर पाए और अमेरिकन से तुम सुपर ओवर में नहीं जीत पाए। यार गज़ब के खिलाड़ी हो यार तुम लोग यार, तुम यूएसए से सुपर ओवर में नहीं जीत पाए। तो यूएसए को तुमने जो है वो अपने बराबर रन बना लेने दिए और उनको तुम सुपर ओवर में हार गए उनसे। हैं? सुपर ओवर में भी, वो भी थोड़े बहुत से नहीं, पूरे 4 रन से सुपर ओवर में हार गए। सुपर ओवर में 18 रन बनाने के लिए आमिर साहब ने जो योगदान दिया, मोहम्मद आमिर ने, वो भी अविस्मरणीय है, कभी नहीं भूलने वाला है। हम भूल भी नहीं सकते कि साहब 3 बार वाइड डाली और 3 बार वाइड जो है, हर बार वाइड पे उसने एक एक्स्ट्रा रन लिया, यानी वो, और एक बार जो है ओवरथ्रो और कर दिया। तो 7 रन तो यूँ ही दे दिए और 11 रन वैसे आ गए, चौका तो एक ही पड़ा। तो जो लोग सुपर ओवर में यूएसए को नहीं हरा सकते, वो ये ख्वाब देख रहे थे कि वो सुपर 8 में पहुँचेंगे। यार सुपर 8 तो छोड़ो, तुम तो सुपर 12 में भी पहुँचने लायक नहीं हो। अच्छा एक बात और हुई भाई साहब, सुनो सब लोग, आप लोग सब लोग सुनो इसे ध्यान से, कि अब ये 8 से बाहर हो गए, सुपर 8 से। अब अगला जो वर्ल्ड कप है ना टी20 में, मज़े की बात है, सुना इसे आपको बहुत आनंद आएगा। अगला जो टी20 वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान को क्वालीफायर खेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ऑटोमैटिकली नहीं क्वालीफाई करेगा अब। अब उसको क्वालीफायर खेलना पड़ेगा और जो क्वालीफायर से जो टीमें आती है ना 4, उसमें उसका नंबर आएगा भाई। तब वो क्वालीफायर से इस बार तो 4 क्यों, इस बार तो बहुत सारी टीमें आई हैं ऑटोमैटिकली, करीब 12 टीमें एक्स्ट्रा आई हैं। तो 12 टीमों में तो मेरे ख़्याल से आ ही जाएगी यार, तो टॉप 20 में तो है ही ना। फिर टॉप 20 यहाँ खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान खेल ही रही है। तो अब बताओ भाइयों, पाकिस्तानियों, वो मौका जो है वो क्या है? वैसे तो मैं इंडिया से ही और इंडियन फैन से, उनसे ये
एक इल्तिजा करना चाहूँगा, एक उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार ये पाकिस्तान वाले मैच में इतना ज़्यादा बावड़े होना बंद करो। पाकिस्तान तुम्हारे लायक नहीं है। पाकिस्तान ने टी20 में अभी तक 8 मैच भारत से खेले हैं और 7-1 का स्कोर है, बल्कि अब 9 हो गए। 9 में से 8-1 का स्कोर है और जहाँ तक वनडे वाला जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, उसमें आज तक पाकिस्तान भारत से जीता नहीं है। तो क्यों तुम लोग जो है भाई, हमारे भाइयों, क्यों इतना जो है इनके लिए जो है वो पागल रहा करते हो कि साहब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तानियों, तुम तो जब इंडिया से खेला करो तो तुम वॉकओवर दे दिया करो, क्योंकि बगैर मतलब बेइज्जती होती है। खेलते हो काफ़िरों से और काफ़िरों से जब हार जाते हो, तो तुम्हें ये पता नहीं है कि अल्लाह जो है वो तुम्हारे नाम के आगे कितनी बदी लिख देता है। तुम पूरी तरह से जहन्नुम में चले जाते हो उसकी वजह से और इतनी बदी तुम लोगों ने इकट्ठा की है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे मुजाहिद बन जाओ, तुम चाहे गाज़ी बन जाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा वो जो जहन्नुम वाला पास है, वो कायम रहेगा। अब इंडिया के साथ तुम खेले तो ज़रूर और न्यूयॉर्क वाली पिच का फ़ायदा तो बड़ा उठाया साहब। पता चला कि बड़े खुश हो गए कि कोहली को जल्दी आउट कर लिया जी और राहुल को रोहित को जल्दी आउट कर लिया जी। तुम्हारी बैंड तो ऋषभ पंत ने ही बजा दी। वो ऋषभ पंत जो अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से निकल कर आया है, उसने ही तुम्हारी बैंड बजा दी। और उसके बाद तुमसे 119 नहीं चेंज हुए यार, चेज़ हुए। तुमको 47 बॉलों में 47 रन बनाने थे, वो तुमसे नहीं बने। 47 बॉलों में 47 रन, 7 विकेट बाकी और ये पाकिस्तानियों से उतने रन भी नहीं बने। पाकिस्तान के आँसू जो हैं उसमें पूरा दरिया एक बह गया है। कराची में दरिया चल रहा है, उस दरिया में डूबते उतराते हुए हमारे पाकिस्तानी फैन्स जो हैं, वो अपनी किस्मत को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तानियों, तुम्हारी किस्मत ख़राब है, अल्लाह तुम्हारे साथ में नहीं है और अल्लाह ने तुम्हारा साथ कभी दिया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे हो ही नहीं यार। तुम ओरिजिनली तो काफ़िर ही हो और तुम्हारी जो काफ़िराना जो तुम्हारी जो तरबियत है और जो तुम्हारा जो तासीर है, वो तो कभी गई नहीं। तुम ऐसा करो, तुमको हम बताते हैं। बहुत सुंदर सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तुम सारे के सारे गायत्री मंत्र पढ़ के घर वापसी कर लो। उससे क्या होगा कि फिर तुम्हारे कॉम्पिटिशन जो है वो ठीक हो जाएगा। सारे के सारे आ जाओगे तो हम ले भी लेंगे। इक्के-दुक्के आओगे तो भाई हम नहीं लेते। इक्के-दुक्के के साथ में पता चला जो है वो जिहादी और जो है वो भर्ती करने पड़ जाए, तो हमको वो नहीं चाहिए। तुम लोग अभी मज़े करो, अभी तुमको 1 मैच और खेलना है शायद नहीं? ये तो तीसरा ही मैच था ना? 1 मैच और है। हाँ, 1 मैच और है तुम्हारे पास। तो उसको खेलोगे, अगर उसको जीत भी लोगे, कनाडा-वनाडा से है शायद तुम्हारा, शायद ये आयरलैंड से ही है। जो भी करोगे वो तुम जीत भी लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे 4 पॉइंट हो जाएँगे। यूएसए के 5 पॉइंट पहले ही हो गए, भारत के 6 पॉइंट पहले ही हो गए, उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको तो लंबी तान के सो जाना है, मज़े लेने हैं। तो भाई कैसी रही है? अमरीकियों ने तुम्हारे साथ कैसा खेल खेला? तुम अमेरिका को अपना भगवान मानते हो। तुम मानते हो कि अमरीकी जो है वो तुम्हारी सपोर्ट करते हैं और अमरीकियों ने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि तुमको ऐसी-ऐसी जगहों पे क्रिकेट खिलाया कि तुम्हारे बल्ले पे बॉल ही नहीं आई। और भैया यहाँ लॉडर हिल फ्लोरिडा में तो तुम्हारे बल्ले पे बॉल की छोड़ो, तुम जो है वो मैदान तक में नहीं उतर पाए और बाहर हो गए। क्या कहें इसको? कुदरत का निज़ाम कुदरत का निज़ाम है कि किसका निज़ाम है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये जो तीनों देवता जो हैं, जिनको हम इष्ट बोलते हैं, ये तीनों इष्ट जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अल्लाह जो है वो कुछ नहीं कर रहे। वो भी इष्ट को देख रहे हैं। समस्या हो गई है तुम्हारे साथ बहुत बड़ी।
क्योंकि अल्लाह का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम और खिलाफत का निज़ाम, कोई भी निज़ाम काम अब नहीं कर रहा है। इसलिए अब तुम फटाफट जाओ और जैसा मैंने तुमको बताया है, फ़ौरन से पेशतर अगला हवाई जहाज़ पकड़ो और जाओ बकरीद मनाओ।